और शुरुआत करेंगे किसानों के आंदोलन के साथ, जिसका आज 14वां दिन है और छठे दौर की बातचीत से पहले कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह किसानों को मनाने के लिए सामने आए, लेकिन शाह किसानों को मनाने में नाकाम रहे। आपको बता दें कि किसानों के साथ अमित शाह की ये बातचीत 2 घंटे तक चली, लेकिन बेनतीजा रही। किसान नेताओं का साफ कहना है कि कानून वापस लेने से कम पर वो नहीं मानेंगे। अब सरकार आज लिखित संशोधन प्रस्ताव देगी। इस प्रस्ताव पर दोपहर 12 बजे किसान चर्चा करेंगे, फिर छठे दौर की बातचीत का फैसला होगा। और इस बीच सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्ष ने राष्ट्रपति भवन का दरवाजा खटखटाया है। आज शाम 5 बजे विपक्ष के 5 नेता राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी, डी राजा और डीएमके के एलन गोवन राष्ट्रपति से मुलाकात करके किसानों का पक्ष रखेंगे। किसान अड़े हैं, तीनों कृषि कानूनों की वापसी से कम पर तैयार नहीं है। कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ 2 घंटे चली किसान नेताओं की बैठक भी बेनतीजा रही। सरकार ने साफ किया, कानून वापस नहीं लिया जाएगा। अलबत्ता सरकार संशोधन प्रस्तावों को लिखित रूप में देने के लिए तैयार जरूर हो गई है। अमित शाह ने बोला जो 4-5 विषय हम बोला, 4-5 विषय जो हम बोल रहे हैं उसमें हम लिखित आपको दे देंगे कल, और उसके बाद नया विषय पर चर्चा होगा। मगर हम बोला ये 5 दिन से वही एक ही बात चर्चा होगा, नया बात लिखिए कि क्या दो रहा है। तो इसलिए हमारा कोई भरोसा नहीं है ये इसमें, मगर लिख के देंगे, मगर कल हम देख लेंगे क्या लिख के देंगे। मगर हमारा अगले मीटिंग में जाएंगे क्या नहीं जाएंगे कल तय कर। बैठक के बाद किसान नेताओं ने बताया कि सरकार से होने वाली आज की बातचीत टल गई है। आज सरकार का संशोधन प्रस्ताव आएगा, जिस पर किसान आपस में चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार किसानों की सभी 5 मांगों पर संशोधन प्रस्ताव लाने को तैयार है। होगी कल की नहीं, कल का मीटिंग नहीं होगा। कल कोई मीटिंग नहीं होगा। कल कोई मीटिंग नहीं होगा। कौन से पॉइंट पे डिस्कस हुई? मिनिस्टर ने कहा कि हम कल आपको लिख के एक प्रस्ताव भेजेंगे, जो एपीएमसी वो एसडीएम का पावर ये सब जो उठा है सवाल हम लिख के दे देंगे। आप इसको विचार करो, करके आओ, फिर परसों हम पे चर्चा करेंगे। अमेंडमेंट की बात वापस करने के लिए तैयार नहीं। किसानों की पहले से तय छठे राउंड की बैठक से ठीक पहले अमित शाह ने किसानों को बातचीत का न्योता देकर सबको चौंका दिया। किसानों के आंदोलन के 13वें दिन अमित शाह का 13 किसानों को न्योता गया। ये वही किसान है जो पहले से बातचीत में शामिल रहे हैं। बातचीत कल रात 9 बजे दिल्ली के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये बातचीत 2 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने किसानों को बार बार समझाने की कोशिश की कि सरकार की नीयत साफ है। सरकार किसानों की बेहतरी के लिए कानून लाई है और उनकी किसी भी आशंका को दूर करने के लिए संशोधन के लिए भी तैयार है। बैठक से ठीक पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अपनी बात किसानों के सामने रखी। नए कृषि कानूनों से किसानों को डर है कि एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा। मंडी को लेकर भी उन्हें आशंका है। उन्हें लगता है कि अगर किसान बाहर फसल बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रावधान से भी किसान खौफजदा है। उन्हें लगता है कि बड़ी कंपनियां किसानों पर हावी होंगी और बड़ी कंपनियां छोटे किसानों की जमीन हड़प लेंगी। 8 मांगे लिखित में दी गई हैं और सरकार जो बातचीत शुरू करती है वो आखिरी मांग से शुरू करती है। और हम चाहते हैं सरकार जो हमारी पहली मांग है, जो तीनों कानूनों को पूरे तरीके से खत्म करने की बात है, वहां से बात शुरू हो, वहां से चलकर पहली मांग से 8 मांगे मानने तो आप तैयार हैं? टोटल 8 मांगे हैं, जिसमें पहली मांग कानून को खारिज करने की मांग है, वहां से चले और सभी 8 मांगे मानी जाए हमारी। किसानों के आंदोलन का 14वां दिन है। दोनों पक्ष अपने रुख पर अड़े हैं। बीच के रास्ते को लेकर बातचीत का दौर भी जारी है। अब देखना है कि सरकार का क्या प्रस्ताव आता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। और तमाम जानकारी के साथ हमारे 3 संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता अशोक सिंघल हमारे साथ हैं, गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल हैं। इन सभी का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि अमित शाह के साथ बैठक के बाद भी किसान नहीं माने हैं। आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने किसान नेता हन्नान मुल्ला से बातचीत की। मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला।
होम मिनिस्टर रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा अमेंडमेंट स्वीकार कर लो, और कुछ अमेंडमेंट आएगा तो हम भी वो भी स्वीकार करेंगे बाद में। अभी क्या अमेंडमेंट की ऑफर की गई है? अमेंडमेंट का ऑफर आपको मालूम है, जो 4-5 एपीएमसी एमएसपी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो वो सब बोला कल लिख के देंगे, तो हमको लिख के अमेंडमेंट देंगे तो कोई फायदा नहीं है। हम पहले ही बोला अमेंडमेंट हम नहीं चाहिए। आपको लगता है कि पुराने जो 5 अमेंडमेंट है उस पर आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं? और सरकार जो है वो क्या तीनों कानून जो है वो वापस लेने के लिए तैयार है? तैयार नहीं है, यही तो बात है विरोध का। यही तो कल के बाद जो बैठक है वो कल बैठक नहीं होगी, अब कल बैठक नहीं होगी, तो परसों की बैठक में जो यही पुराना प्रस्ताव आएगा या नए कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं? नया प्रस्ताव रिपील का आएगा तो हम आगे मीटिंग करेंगे। रिपील से कम में नहीं मानेंगे? आनंद मुल्ला जी, आप रिपील से कम में नहीं मानेंगे? माइक सर, आप रिपील अगर नहीं होता तो आप नहीं मानेंगे? नहीं, ये थे जो है वो हनन मुल्ला जो इस बैठक के अंदर थे, और उनका ये कहना है कि ये जो बैठक रही है ये इसमें भी अमित शाह की तरफ से ये कहा गया है कि जो प्रपोजल हमने दिया है उसको कल लिखित में देंगे और आप लोग अपना आंदोलन जो है वो समाप्त कीजिए। परसों के लिए एक बार फिर से बैठक को रखा गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाते उससे कम पर हम मानने को तैयार नहीं है। कैमरामैन वकार अहमद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपने हनन मुल्ला से बातचीत की, बातचीत से साफ था कि किसी भी तरीके से पीछे हटने को किसान तैयार नहीं है, किसी बात पर समझौता करने को तैयार नहीं है जो उन्होंने पहले कही थी। ऐसे में कल की बातचीत तो बेनतीजा रही है, लेकिन जो संशोधन लिखित में सरकार की ओर से देने की बात कही गई है उस पर किसान और किसान नेता क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो संशोधन की बात कही गई है, जो आज नया प्रपोजल जाएगा, क्या उस नए प्रपोजल में ये जो 5 पॉइंट हैं, एमएसपी जारी रहेगी, एपीएमसी एक्ट जारी रहेगा, मंडियां बंद नहीं की जाएंगी, किसानों की जमीन को जो है वो नहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ले सकता है, यानी कि कोई उसमें किसी भी तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों की जमीन को कोई कंपनी हड़प नहीं सकती है। किसानों का रजिस्ट्रेशन जो होगा और जो कंपनियां माल खरीदेंगी, किसानों की फसल को खरीदेगी, उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा। और साथ ही साथ अगर कोई कंपनी वित्तीय अनियमितता करती है तो ऐसे में जो है किसान जो है एसडीएम कोर्ट की जगह कोर्ट जा सकते हैं, इसकी भी जो है प्रावधान रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने भरोसा दिया है कि आप हमारे नए प्रपोजल को देखिए, उस पर चर्चा कीजिए और उसके बाद हम आपसे फिर से दोबारा मिलेंगे। अगर उसके बाद भी आपकी कोई मांग होगी तो उस पर भी विचार किया जाएगा। आप आंदोलन को समाप्त कीजिए। हम सरकार जो है किसानों को लेकर चिंतित है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज क्या नए प्रपोजल होगा। इन 5 बिंदुओं के अलावा भी कोई नई पॉइंट्स को जोड़ा जाएगा। जहां तक मेरी जानकारी है, प्रदूषण से संबंधित जो बिल 2 सप्ताह पहले कैबिनेट ने पास किया था, उसमें पराली को जलाने को लेकर 1 करोड़ रुपए तक के फाइन की बात थी, वो शायद जो है उसको हटाने की भी बात जो है सरकार ने कह दी है। और साथ ही साथ जो है बिजली संबंधित जो बिल है उसको उसमें भी जो विचार के लिए पॉइंट्स है वो सरकार करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान जो है वो मानने को तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि तीनों बिलों को जो है वो वापस किया जाना चाहिए। ये बिल अगर हमारे फायदे के लिए है तो हम ही ये बात सरकार से कह रहे हैं कि आप हमारे लिए जो फायदे के बिल लेके आए हैं वो नुकसानदेह हैं। इन बिलों को सरकार आपके पास हिमांशु तमाम अपडेट्स के साथ हमारे 3 संवाददाता मौजूद हैं। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता इस वक्त सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, ये जो लिखित संशोधन की बात सरकार की ओर से की गई है, इसके क्या बिंदु रहने वाले हैं? इस पर चर्चा आज की जो मीटिंग किसान यूनियन की होनी है इसमें हो सकती है। क्या कुछ गहमा गहमी है इस वक्त किसान नेताओं और किसानों के बीच में? किस तरह की बातचीत चल रही है? देखिए, किसानों की जो 12 बजे सिंघू बॉर्डर पे बैठक होनी है, जो प्रपोजल सरकार की तरफ से आएगा वो 12 बजे से पहले कभी भी आएगा। सरकार ने कहा कि हम आपको प्रपोजल भेज रहे हैं, किसानों को तय करना है कि क्या करते हैं। लेकिन किसानों का ये कहना है कि तीनों कानून वापस होने चाहिए। वो इस बात पे अभी भी अड़े हुए हैं और एमएसपी को लेकर गारंटी कानून बने। मेरे साथ मौजूद हैं किसान नेता सुखविंदर जी, उनसे बात करते हैं। सुखविंदर जी से आप लोगों की मीटिंग होगी, आपको लगता है कोई रास्ता निकलेगा सरकार का प्रपोजल जो आएगा? अभी भी हमारे को सरकार की नियत और नीति में दिखाई देता है। जो प्रपोजल 7 तारीख को मीटिंग बुलाई रात हर ब्राड में मीटिंग बुलाई, मीटिंग में किसानों को सड़कों हम कहना चाहते हैं तो इतने
और अगर कुछ देना चाहते हैं तो MSP गारंटेड बिल लाया जाता, कुछ MSP गारंटेड हो और मैक्सिमम रेट की गारंटेड हो। इसलिए हम कहना चाहते हैं सरकार जल्दी से इसकी बात करे, क्योंकि पूरा देश अब इकट्ठा हो रहा है, पूरे देश का आवाम एक साथ है। कल भारत पाकिस्तान पूर्ण उजाला मिला है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी जल्दी से जल्दी 560 सदस्यों को बुलाकर लोकसभा सत्र का एक सत्र बुलाए और उसमें ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास अशोक। थोड़ी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, आपसे तमाम जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता कुमार कुणाल भी जुड़ गए हैं गाजीपुर बॉर्डर से। कुमार, आप 14वें दिन क्या स्थिति देख रहे हैं वहां पर, क्योंकि अब संशोधन लिखित में दिया जाएगा, जिस तरीके से सरकार ने प्रपोजल दिया है उसको लेकर किसानों के बीच किस तरह की बातचीत चल रही है, क्या बात बन सकती है, क्योंकि कल एक बार फिर से वार्ता होनी है, आज जो वार्ता होनी थी उसे कल के लिए टाल दिया गया है, ऐसे में क्या स्थिति वहां पर इस वक्त? देखिए, दोनों तरफ से स्थिति बिल्कुल साफ है। किसान कह रहे हैं कि बिल खत्म हो, सरकार कह रही है किसी तरीके से आंदोलन खत्म हो। किसान अब भी टिके हुए हैं, हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है, आपस में किसान चर्चा कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि अब जब सरकार ने कहा है कि आप लिखित जो प्रस्ताव है उस पर विचार कीजिए, तो क्या कुछ आगे का रास्ता बनता हुआ दिख रहा है? अभी कुछ रास्ता नहीं है, ना हमारी कोई बातचीत हुई, हमारी मीटिंग होगी, किसानों की पंचायत होगी, आपस में बैठ कर जब बातचीत होगी जब भी कुछ कहा जाएगा, इससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या आज पंचायत होनी है, क्या होना है आज, क्या हम उम्मीद करें? क्योंकि कल जो बात हुई रात में गृह मंत्री के साथ, उसके बाद अब क्या स्थिति बनी? जब अगली बैठक के लिए सरकार बुलाओगी हमारे नेताओं को, तब बात करेंगे। तब तक सरकार हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी को नहीं बुला रही। जब वार्ता के आज का दिन वार्ता का था, अब वो आज का दिन वार्ता में अगला समय सरकार चाह रही है, आज वो अपनी कैबिनेट की बात करेगी, वहां तय करेंगे जो कुछ भी बताऊंगे हमारे नेताओं को। तो अभी लिखित जब प्रस्ताव आएगा तो उस पर क्या विचार करेंगे, या आप चाहते हैं कानून खत्म? उसका हमें पता तो चलेगा वो लिखित में क्या प्रस्ताव होगा। अभी तो कैबिनेट की बैठक होगी इनकी, ये प्रस्ताव लिखित में देंगे, उसे हम देखेंगे क्या प्रस्ताव इन्होंने दिया, किसान के हित में है, नुकसान में है, उस पर जब भी तो आगे कुछ चर्चा होगी, जब उसका पता चलेगा वो है क्या चीज। तो बिल्कुल जो नेहा यहाँ पर बात निकल के आ रही है कि ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ साफ साफ हो जाए। अगर सरकार लिखित प्रस्ताव देने लेकर के आ रही है तो लिखित प्रस्ताव में है क्या, संशोधन आखिरकार है क्या, जो बातचीत हो रही है क्या उसी के अनुरूप है, या फिर बिल जो इनकी डिमांड है उसमें ऐसे बदलाव है, ऐसे संशोधन है जिससे इनकी भी बात बन जाए। तो ये तमाम चीजें उस पर नजर है कि सरकार की तरफ से क्या लिखित प्रस्ताव आता है इनके पास, क्या कुछ टेबल पर आता है, उस पर आज पंचायत होगी जैसा ये बता रहे हैं। उस पंचायत में तमाम चीजें ये तय की जाएंगी कि जो कल होने वाली बातचीत है उसमें क्या कुछ तैयारी करके जाएं किसान अपनी तरफ से, और क्या सरकार का प्रस्ताव उनको मंजूर भी होगा या नहीं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे 3 संवाददाता तमाम जानकारी देते हुए कि किस तरीके से कल जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही। 2 घंटे तक बैठक अमित शाह के साथ हुई। आज लिखित में संशोधन दिया जाएगा सरकार की ओर से, और इसी संशोधन को लेकर किसान यूनियन आपस में बातचीत 12 बजे करने वाले हैं। लेकिन आज जो बातचीत सरकार के साथ होनी थी उसे कल किया जाएगा। इस बीच आपको यह भी बता दें कि पंजाब किसान नेता सुखविंदर सिंह ने कहा है कि कल की बैठक की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने सरकार पर कॉर्पोरेट के दबाव में होने का आरोप लगाया। कल की मीटिंग की तो की कोई नहीं बनती थी। कल मीटिंग का कोई टाइम नहीं, समय नहीं था। हर बराट में सरकार ने मीटिंग बुलाई भी आप अगर प्रपोजल ले जाएं, और प्रपोजल के लिए भी कभी अमित शाह के घर, कभी विज्ञान भवन में मतलब दौड़ाते रहे किसानों को। मतलब सरकार की नीयत और नीति में फर्क है, खोट है। हम पहले दिन से बता रहे हैं सरकार इतनी जल्दी ये बिल निरस्त करने वाली नहीं, क्योंकि कारपोरेट जगत का कुंडा पूरी तरह उनके ऊपर है। वो पूरे देश के अवाम को एक तरफ खड़ा करके कारपोरेट जगत के साथ खड़े हैं। हम कहना चाहते हैं कारपोरेट जगत ने आपको सहारा नहीं देना, जनता के बीच आकर जवाब देना पड़ेगा। जनता जाग रही है। अगर लोग नहीं ये चाहते कि ये कानून हमारे पे जो थोप रहे हो, जबरदस्ती दे रहे हो, हमारे को नहीं चाहिए जो चीज, वो क्यों दे रहे हो, उसको तो पहले से ही हम बोल रहे हैं निरस्त करना चाहिए और नया कानून एक लाना चाहिए। एमएसपी गारंटेड हो, मैक्सिमम रेट गारंटेड हो। एमएसपी गारंटेड भी करने को तैयार नहीं है, वो भी कारपोरेट जगत के सहारे पर, और मैक्सिमम रेट भी कारपोरेट जगत का। तो सरकारों का यह काम क्या है? सरकारें किस लिए बनाई जाती है? सारा कुछ प्राइवेट कर देना है तो सरकार किस लिए चुनी जाती है? तो किसान अपनी मांगों को लेकर कायम है। आइए अब आपको दिखा देते हैं क्या कह रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। अमित शाह जी आए हैं तो
कुछ ना कुछ इसका हल निकलना चाहिए। सरकार संज्ञान में ले रही है इसको और किसान में भी बात कर रहे हैं। तो एक अच्छी मीटिंग हुई और पॉजिटिव उस मीटिंग को कहेंगे। कल वे ड्राफ्ट अपना देंगे, भारत सरकार अपना एक ड्राफ्ट, एक प्रस्ताव बना के पूर्ण रूप से भेजेगी और उस पर दिन में हम चर्चा करेंगे। फिर किसान पूरे बिलों को हम वापसी चाहते हैं कि पूरे बिल वापसी हो जाए। तो 3 बिल है और से बहुत से मामले हैं उनपे बातचीत हो जाए। सरकार अभी उसमें अमेंडमेंट को चाहती है कि उसमें संशोधन हो। ये हमें सरकार की बातों से लग रहा। किसान अभी उस पर तैयार नहीं है। और चीजों पे वे बात करना चाहते हैं, पुराली पे है, मंडी में है, मंडी सुधार की बात करना चाहते हैं, जो भी किसान चाहता है। तो वो एक अपना प्रपोजल और ड्राफ्ट कल देंगे। तो कल किसान बैठ कर उस पर चर्चा करेगा। तो राकेश टिकैत ये कहते हुए कि सकारात्मक रही है बातचीत अब तक और आगे जो प्रस्ताव अब सरकार की ओर से लिखित में दिया जाएगा उस पर चर्चा किसान करेंगे। लेकिन किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने जोर लगा दिया है। किसान नए कानून को वापस करने और एमएसपी पर गारंटी की मांग पर अड़ गए हैं। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, आप बातचीत लगातार इन किसानों से करते आए हैं। यूनियंस के बीच आज जो 12 बजे बातचीत होने वाली है उसमें प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही इस बात पर भी चर्चा होगी कि आने वाले वक्त में किस तरीके से इस आंदोलन को बढ़ाना है या फिर खत्म करना है। आज तय हो जाएगा या फिर अभी ये लंबा चल सकता है? देखिए, सरकार जो प्रपोजल भेजने वाली है उस पर किसान चर्चा करेंगे कि क्या उसमें है। लेकिन किसानों ने साफ किया है कि तीनों कानून को वापस होना चाहिए। एमएसपी को लेके गारंटी कानून बने, इससे कम मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि सरकार बार बार ये कह रही है, किसानों को लगता है कि टाल मटोल किया जा रहा है, पूरे कानून को क्यों नहीं वापस किया जाता। मैं नेहा, 2 छोटे छोटे यहाँ पे बच्चे भी आए हैं कल रात को ही, इनके फैमिली वाले पहले थे। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ ये कानून वापस हो जाए। ये काले कानून है। इन्होंने तो हमारे गुरु को भी नहीं छोड़ा था, उन्हें भी आतंकवादी कर दिया था, जिन्होंने अपने छोटे छोटे से साहिबजादे शहीद कर दिए थे। अगर हम अपना हक मांगते तो हम आतंकवादी, हम खालिस्तानी। अगर हम बॉर्डर पर मरते हैं तो हम शहीद। बिल्कुल, देख सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप आए हैं यहाँ पे, आप पढ़ भी रहे हैं, आपके ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि ये काले कानून रद्द हो। ये हमारे पास इस बीच आपको ये बता दें कि आज 14वां दिन है किसान आंदोलन का और सारे किसान अभी भी तीनों बिल की वापसी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। किसानों के आंदोलन का आज 14वां दिन है। बहादुरगढ़ बाईपास में किसानों ने सड़क किनारे अड्डा जमा दिया। आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने 25 किलोमीटर बाइक से सफर करके देखा आंदोलनकारी किसानों का हाल। ये बहादुरगढ़ बाईपास है और आपको बता दें कि यहाँ पर दोनों ही तरफ अगर आप नजर डोलाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह से किसानों का भारी जमावड़ा है। ट्रैक्टर, ट्रॉली, तमाम ट्रक के जरिए वो यहाँ पर अपने अपने घरों से सामान लेकर आए हुए हैं। 13 दिन गुजर चुके हैं और इसी बाईपास पर उनकी जिंदगी आगे बढ़ रही है। पूरा का पूरा खाने पीने का सामान और कहना उनका ये है कि आगे कई महीनों तक की वो तैयारी करके यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखिए, जहाँ तक आगे बढ़ते हुए चले जाइए वैसे ही किसान गाड़ियों के भीतर अपने अपने खाना बनाते हुए, इस समय शाम का चाय नाश्ता बनाते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। किसान मानने के लिए तैयार नहीं है और इस तरह से आप जैसा कि देख पा रहे हैं बहादुरगढ़ बाईपास पर 25 किलोमीटर तक ऐसे ही किसान अड़े हुए हैं, जमे हुए हैं। वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर दूसरी गाड़ियों की आवाजाही बेहद कम है। सिर्फ और सिर्फ किसानों का डेरा ही आपको दोनों तरफ देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, बहादुरगढ़ बाईपास आज तक। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।